स्वामी जी, लोग बात बात पर एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं और बार बार वार्निंग भी मिल रही है कि ज्यादा दवा लेना खतरनाक हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स बार बार ये बता रहे हैं कि इससे दवा का असर खत्म हो जाएगा। और मान लीजिए बार बार आपने कोई एंटीबायोटिक ली, लेकिन फिर जब किसी दिन ज्यादा जरूरत पड़ी तो वो एंटीबायोटिक आप पर असर ही नहीं करेगी। तो स्वामी जी, ऐसे में अब किसी को कोई दिक्कत हो रही तो एंटीबायोटिक्स ना ले तो क्या करे? एक उपाय यह है कि शरीर को इतना हेल्दी बना ले, जो आप हमेशा कहते हैं कि अपनी इम्यूनिटी इतनी मजबूत कर लो कि कोई बीमारी तुम पर हमला ना करे। लेकिन अगर कोई बीमारी हमला कर दे और एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़े तो फिर क्या किया जाए? तो देखो, एक तो लंबे लंबे श्वासों के साथ मेरी तरह से जो ऐसे दंड बैठक लगाएंगे, उनकी अंदरूनी शक्ति, उनका शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल, इतना इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, इतने प्रबल हो जाएगी। ये एंटीबायोटिक डॉक्टर अनुराग जी कह रहे बेअसर हो रही है। क्या शरीर उनका हैबिचुअल हो गया, क्या बोलते हैं इसको? स्वामी जी, ये जो बैक्टीरिया है वो अपने अंदर ऐसे म्यूटेशन पैदा करता है कि एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देती है। तो जितने बैक्टीरिया हैं उनमें लड़ने की क्षमता आ जाती है एंटीबायोटिक से, तो एंटीबायोटिक उन्हें मार नहीं पाता। स्वामी जी, ओह, तो अगर हमारा शरीर मजबूत हो, हमारे शरीर के अंदर लड़ने की क्षमता ज्यादा हो, तो शायद एंटीबायोटिक की जरूरत ही ना पड़े, बैक्टीरिया को हम ऐसे ही बाहर निकाल देंगे। तो ये शरीर भी जो है ना ढीठ हो गया है, शरीर भी ढीठ हो गया और दवाइयाँ खा खा करके दवाई असर नहीं करती। दवाई असर नहीं करती। क्या 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 बोलते हैं इसको? बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलपमेंट कहते हैं स्वामी जी। बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलपमेंट। लो, उनके ऐसे शरीर की हालत हो गई तो सुबह सुबह एक बार भाई हमारे साथ भुजंगासन कर लो। और अच्छा, ये जो नेचुरल चीजें खाते हैं, जैसे गाय का दूध पिया और नेचुरल जो ऑर्गेनिक चीजों का सेवन किया, अच्छा अनाज खाए, अच्छे फल खाए, अच्छी जिंदगी जी, उससे ये इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? स्वामी जी, जब हम नेचुरल चीजों के साथ रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो नेचुरल चीजों के प्रति मेमोरी है वो जागृत हो जाती है और हम अच्छे तरीके से अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रख पाते हैं। स्वामी जी, तो प्रकृति के, संस्कृति के अंग संग रहेंगे तो जो भगवान का विधान है, नेचर का जो नियम है, वो अपने आप ही हमें सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस घूमते रहते हैं। गाय भैंस तो बड़ों की तो बात छोड़े, छोटे छोटे बाबू हमारे जैसे गौ मैया के साथ ही इसका बच्चा भी साथ में खाना खा रहा है, दूध भी पी रहा है, मस्त है। और ये देखो छोटे छोटे बाबू आपके दाएं तरफ कितने अच्छे हैं। इनको सर्दी लगती है ना, गर्मी, अब सर्दी आते हैं हम तो कपड़े 3-3, 5-5 लेयर ओढ़ लेते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं और कितने मस्त रहते हैं। सच में बहुत प्यारे प्यारे। तो हमें एक तो योग करना है, दूसरा सुबह उठ के आंवला, एलोवेरा, गिलोय का प्रयोग करना है। हमें नेचुरल घी, नेचुरल तेल, इसलिए हमने कोलो के तेल की बात की। आज मेरे सामने चारों तरफ तेल ही तेल रखा है। नेचुरल चीज, नेचर की ओर लौटना है, वापस प्रकृति की ओर, संस्कृति की ओर। महर्षि दयानंद ने कहा था वेदों की ओर, अपने पूर्वजों की विरासत की ओर लौटो।